हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस खूबसूरत सी कहानी को, जिसका एपिसोड नंबर है 83। रस्तोगी फैशन हाउस। मीरा अपने कैबिन में थी। वो चेयर पर बैठकर कोई ड्राइंग बना रही थी। तभी कैबिन का गेट खुलता है। मीरा सर उठाकर देखती है, सामने एक लड़की खड़ी थी। सांवला रंग, काले बाल, उम्र करीब 22 साल। ये थी कशिश। कशिश मीरा की असिस्टेंट। मीरा कशिश को देखते हुए, आ गई तुम? कैसा रहा देहरादून का ट्रिप? कशिश चेयर पर बैठकर, परफेक्ट मैम। वेल, शनाया कैसी है? मीरा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे आने की खबर दी थी उसे, वो बहुत खुश भी थी। और मीरा बोल ही रही थी कि तभी उनका फ़ोन बजता है। मीरा ऑन कॉल, यस बोलकर मीरा दूसरी तरफ की बात सुनकर मीरा अचानक से चेयर से खड़ी हो जाती है। मीरा कॉल कट करती है। कशिश खड़ी होकर, व्हाट हैपेंड मैम? मीरा परेशानी से, शनाया आज कॉलेज में कुछ हुआ था। आई हैव टू गो बोलकर मीरा कैबिन से निकल जाती हैं। कशिश भी मीरा के पीछे जाती हैं। मीरा देव के कैबिन के बाहर रुकती हैं। अंदर से कुछ आवाज़ आती है। मीरा अंदर जाती है। अंदर देव और रुद्राक्ष खड़े थे। दोनों का ही मूड सही नहीं लग रहा था। मीरा देव को देखते हुए, देव तुम कब आए? देव मीरा को देखकर गुस्से में, इट दिस मैटर मीरा, यहाँ सबसे बड़ा मैटर ये है कि मेरी बेटी पर सवाल उठाऊं। मीरा देव के कंधे पर हाथ रखे, काम डाउन देव, काम डाउन। देव गहरी सांस देते हुए, कैसे काम हो जाऊं? मीरा, तुम्हें पता है ना 1 साल पहले क्या हुआ था? मेरी शनाया इतनी मुश्किलों से उस दर्द से बाहर आई थी। कहीं फिर से वो उसी दर्द से गुजरने लगी तो क्या होगा? रुद्राक्ष सीरियसली वॉइस में, नहीं होगा अंकल, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब लक्ष्य पंकिन के साथ। रुद्राक्ष की बात सुनकर देव, मीरा और कशिश रुद्राक्ष को देखने लगते हैं। रुद्र सर हिलाते हुए, सही सुन रहे हैं आप लोग। आई थिंक लक्ष्य और शनाया दे आर इन लव। देव रुद्राक्ष को देखते हुए, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है रुद्र? रुद्र देव को देखते हुए, अंकल सब कुछ तो साफ दिखता है। लक्ष्य जब से आया है तब से वो शनाया के आस पास ही रहता है। मीरा कुछ सोचते हुए, हमें उन दोनों को रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लक्ष्य को अभी तक पता नहीं है कि 1 साल पहले शनाया के साथ क्या हुआ था। रुद्राक्ष मीरा को देखकर, आंटी मुझे मेरे भाई पर पूरा विश्वास है। अगर लक्ष्य शनाया के सच में प्यार करता है तो कोई सच्चाई उस प्यार को कम नहीं कर पाएगी बोलकर रुद्राक्ष कैबिन के बाहर चला जाता है। कशिश एक बार मुड़कर रुद्राक्ष को जाते हुए देखती है और कुछ सोचने लगती है। वहीं आहूजा इंडस्ट्रीज में पीयूष दक्ष के टेबल पर फाइल रखकर, इंडिया आने से पहले ही तुम सब कुछ देख चुके थे, फिर अब शनाया की इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ गई डी? शनाया वहीं लक्ष्य फाइल खोलते हुए, बिकॉज समथिंग इज मिसिंग पीयूष, डॉल की लाइफ इतनी क्लियर नहीं है जितनी दिख रही है बोलते हुए लक्ष्य फाइल पढ़ने लगता है। अचानक लक्ष्य की नज़र एक जगह पर रुक जाती है। उसके माथे पर शिकन आ जाते हैं। पीयूष लक्ष्य के एक्सप्रेशन को देखते हुए, व्हाट हैपन लक्ष्य? लक्ष्य फाइल देखते हुए, डॉल के रिकॉर्ड्स बहुत क्लियर हैं। शी वॉज ऑलवेज टॉपर, बट पिछले साल की स्टार्टिंग में डॉल की लाइफ अलग सी थी। शी वॉज ऑन लीव फॉर 1 मंथ बोलकर लक्ष्य सर उठाकर पीयूष को देखता है। पीयूष लक्ष्य को देखते हुए, पर शनाया कभी छुट्टी नहीं लेती है। देन ये हाउ? लक्ष्य चेयर से उठकर खड़े होकर, पीयूष कल कॉलेज जाओगे तुम, मुझे 1 साल पहले की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ तो गलत है यहाँ बोलकर लक्ष्य टेबल पर रखी शनाया की फोटोज देखने लगता है। अगली सुबह शनाया एक स्टेज पर खड़ी थी। उसने गोल्डन कलर का गाउन पहना हुआ था। शनाया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अचानक शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई लोगों की हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। शनाया अपने कानों पर हाथ रखे, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट बोलते हुए शनाया घुटनों के बल गिर जाती है।
शनाया चीखते हुए अपनी आंखें खोलती है और वो खुद को बेड पर उठकर बैठ जाती है। शनाया की सांसें इस समय तेज चल रही थी। शनाया खुद से, आज इतने टाइम बाद ये नाइटमेयर आया है कि सब कुछ कल जो उस खन्नान ने किया था उस वजह से हो रहा है। प्लीज़ गॉड, ये नाइटमेयर मैं नहीं देखना चाहती, प्लीज़। बोलते हुए शनाया हेडरेस्ट से सर टिका लेती है। तभी शनाया का फ़ोन बजता है। शनाया बिना देखे ही कॉल आंसर कर लेती है। शनाया ऑन कॉल, हेलो। दूसरी तरफ से, वेक अप डॉल। शनाया हैरानी से, लक्ष्य तुम इतनी सुबह क्यों कॉल किया तुमने? लक्ष्य ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए, डॉल तुम्हें कॉल करने के लिए मुझे सुबह या शाम देखने की ज़रूरत नहीं है। वेल, तुम्हें लेने आ रहा हूँ मैं। शनाया बेड से खड़ी होकर, किस लिए लक्ष्य? और मेरा कॉलेज? लक्ष्य बीच में ही, कॉलेज के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं डॉल, और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ क्योंकि तुम और मैं कहीं जा रहे हैं। नाउ नो मोर क्वेश्चन, हर रेडी फास्ट। बोलकर लक्ष्य कॉल को कट कर देता है। शनाया फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए, इतनी ऑर्डर कौन देता है? बोलकर शनाया तो सर हिला देती है। थोड़ी देर के बाद ही शनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने वाइट कलर की टर्टल नेक टॉप और बेबी पिंक कलर की हाई वेस्ट जीन्स पहन रखी थी। शनाया के बाल खुले हुए थे। शनाया नीचे जाती है। मीरा शनाया को रेडी देखकर, कहाँ चल दी मैडम? शनाया मीरा को देखते हुए, मॉम लक्ष्य आ रहा है, उसके साथ ही जा रही हूँ। शनाया की बात सुनकर मीरा शनाया को देखने लगती है। मीरा अचानक से, लक्ष्य ही है ना वो इंसान? मीरा की बात सुनकर शनाया मीरा को देखती है। मीरा की बात समझते हुए शनाया हिचकिचाने लगती है। शनाया हिचकिचाते हुए, मॉम वो हाँ वो लक्ष्य ही है, आई एम इन लव विद हिम। बोलते हुए शनाया के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मीरा शनाया की स्माइल ही देख रही थी। उसे साफ दिख रहा था कि शनाया लक्ष्य से प्यार करती है। मीरा को लक्ष्य शनाया के रिश्ते से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मीरा को बस डर था तो सिर्फ इस बात का कि लक्ष्य को ये नहीं पता कि शनाया के साथ क्या हुआ था। मीरा शनाया के गाल पर हाथ रख गई। आई एम हैप्पी फॉर यू लक्ष्य, सॉरी आई एम हैप्पी फॉर यू शनाया, लक्ष्य बहुत अच्छा लड़का है। शनाया मुस्कुराते हुए, आई नो मॉम, लक्ष्य बहुत अच्छा है। शनाया ने कहा ही था कि बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है। शनाया मीरा के गाल पर किस करके बाहर की तरफ भागती हुई चली जाती है। शनाया बाहर की ओर जैसे जाती है, लक्ष्य कार के अंदर बैठा हुआ था। शनाया जाकर पैसेंजर सीट पे बैठ जाती है। शनाया सीट बेल्ट लगाते हुए, नाउ टेल मी, अभी क्यों आए तुम? लक्ष्य कार स्टार्ट करते हुए, पता चल जाएगा डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया सर हिला देती है। दूसरी तरफ सनशाइन स्टार कॉलेज में पीयूष डीन के ऑफिस में शनाया की फाइल को चेक कर रहा था। पीयूष के लिए फाइल निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। पीयूष फाइल देखते हुए, इस फाइल में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, सिर्फ शनाया के रैंक है। ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ बीच से कुछ की चीज़ें पूरी तरीके से गायब कर दी हूँ। बोलकर पीयूष फाइल टेबल पर रख देता है। तभी कोई पीछे से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही पीयूष मुड़कर गेट पर आंचल को देखता है। आंचल आज एक असाइनमेंट सबमिट करने आई थी। उसका असाइनमेंट रह जो गया था, इसलिए वो वेकेशन में ही सबमिट करने आई थी। आंचल जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र डीन के ऑफिस में जाती है, जहाँ पीयूष फाइल देख रहा था। पर आंचल ने पीयूष का चेहरा नहीं देखा था। पीयूष की पीठ आंचल की तरफ थी। तभी आंचल अंदर जाके बोलती है, क्योंकि डीन के ऑफिस में किसी का जाना अलाउड नहीं था। आंचल हैरानी से, तुम डीन के ऑफिस में क्या कर रहे हो? पीयूष हिचकिचाते हुए, वो कुछ काम था इसलिए, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंचल अपनी बाहें चढ़ाते हुए, मैं अभी बताती हूँ। बोलकर आंचल पीयूष के पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। पीयूष अपने गाल पर हाथ रखे, व्हाट द फक? आंचल पीयूष को घूरते हुए, ये तुम डिजर्व करती हो। तुमने मुझे किडनैप किया और मेरे घर आकर पुलिस कंप्लेन वापस लेने के लिए धमकी दी। यू डिजर्व दिस स्लैप। पीयूष कंफ्यूजन से, हाउ कुड यू? आंचल दांत पीसते हुए, परफ्यूम मिस्टर, तुम्हारा परफ्यूम, इसकी स्मेल मुझे पता है। मुझे तो उस दिन पार्टी में भी तुम्हारे बारे में पता चल गया था और आज मौका भी मिल गया। नाउ डू व्हाटएवर यू वांट।
बोलकर आंचल तो चली जाती है। पीयूष हैरानी से आंचल को देखता रहता है। दैट गर्ल इतनी सी है और थप्पड़ कैसे मारती है? बोलते हुए पीयूष अपने गॉल से लाने लगता है। इधर लक्ष्य कार रोकता है। शनाया कार से उतर कर देखती है तो वो दोनों अभी क्लिफ पर ही थे, जो शनाया की फेवरेट जगह थी। शनाया मुड़कर लक्ष्य को देखती है। यहाँ पर आने की वजह? लक्ष्य शनाया की तरफ देखते हुए, बहुत खास वजह है डॉल, बोलकर लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़ता है और शनाया को क्लिफ के पास ले जाता है। दोनों नीचे बैठ जाते हैं लक्ष्य शनाया को देखते हुए। 1 साल पहले क्या हुआ था डॉल? लक्ष्य का सवाल सुनकर शनाया के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। शनाया हकलाते हुए, 1 साल पहले कुछ नहीं। शनाया बोल ही रही थी कि लक्ष्य शनाया के होंठों पर अपनी उंगलियां रख देता है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, झूठ नहीं डॉल, सच सुनना है मुझे, पूरा सच, बोलकर लक्ष्य शनाया के होंठों से अपनी उंगलियां हटा देता है। शनाया सर नीचा करके, आई कांट लक्ष्य। लक्ष्य शनाया का चेहरा देखते हुए, डू यू ट्रस्ट मी डॉल? लक्ष्य का सवाल सुनकर शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू लक्ष्य। लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़ते हुए, देन टेल मी डॉल, 1 साल पहले का सच। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया लक्ष्य का हाथ कस के पकड़ लेती है और गहरी गहरी सांसें लेती है। फ्लैशबैक 1.5 साल पहले शनाया आज कॉलेज में फर्स्ट डे था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को ही देख रही थी। शनाया काफ़ी नर्वस थी। मीरा अंदर आकर, शनाया आर यू रेडी? शनाया मुड़कर पीछे मीरा को देखती है। रेडी मॉम, बट आई एम नर्वस। मीरा शनाया के गाल पर हाथ रखकर, बेबी इट जस्ट कॉलेज, डोंट वरी, सब अच्छा होगा, अब चलो, बोलकर मीरा शनाया को नीचे ले जाती है। नीचे जाकर देव से बात करने के बाद शनाया कॉलेज चली जाती है। शनाया कॉलेज के अंदर जाती है। शनाया की नज़र एक जगह पर जाती है। वहाँ एक लड़का खड़ा था जो एक लड़की के ऊपर चिल्ला रहा था। वो लड़की डरी सहमी सी खड़ी थी। ये देखकर शनाया से रहा नहीं जाता। शनाया जल्दी से उस तरफ जाती है। शनाया उस लड़की को देखकर गुस्से में, क्या कर रहे हो तुम? इस लड़की के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? शनाया की बात सुनकर वो लड़का शनाया को देखता है। वो लड़का शनाया को कुछ पल देखकर, ये लड़की अभी गिरने ही वाली थी, मैंने इसकी हेल्प की, मैं बस इसे सही से चलने के लिए बोल रहा था। ये सुनते ही वो लड़की हैरानी से लड़के को देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। शनाया उस लड़की को जाता देखती है, फिर उस लड़के को देखती है। लड़का शनाया की तरफ हाथ बढ़ाकर, आई एम कुणाल शेखावत। शनाया कुणाल से हाथ मिलाते हुए, आई एम शनाया रस्तोगी एंड इट्स माई फर्स्ट डे, बोलकर शनाया मुस्कुरा देती है। कुणाल शनाया की स्माइल को देखने लगता है। उसकी आंखों में कुछ तो था जो शनाया की मासूमियत नहीं देख पा रही थी। शनाया कुणाल को देखते हुए, मेरा हाथ। कुणाल शनाया का हाथ छोड़ के, या वेल शनाया, चलो मैं तुम्हारी क्लास तक पहुंचा देता हूँ। शनाया मुस्कुराते हुए, या श्योर, बोलकर शनाया आगे बढ़ जाती है। कुणाल शनाया को पीछे से ऊपर से नीचे तक देखता है और तिरछा मुस्कुराते हुए शनाया के पीछे बढ़ जाता है। धीरे धीरे शनाया और कुणाल की दोस्ती हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था शनाया के हिसाब से। कॉलेज में आते ही शनाया की रैग सबसे पता चल जाता है और सारे प्रोफेसर को शनाया काफ़ी पसंद भी आती है। शनाया के डिज़ाइंस और सबसे ज़्यादा खास तो शनाया का डांस, शी इज़ द बेस्ट कंटेम्प्रेरी डांसर। एंड शनाया 4 महीनों में ही 3 कंपटीशन भी जीत चुकी थी। एक दिन तो शनाया एक खाली रूम में प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी कुणाल अंदर आता है और शनाया उसे देखने लगता है और शनाया को देखने लगता है। शनाया रुककर, कुणाल तुम? कुणाल शनाया का हाथ पकड़ के, मैं, अब चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, बोलकर शनाया कुणाल को कैंटीन में ले जाता है। कैंटीन में वो चेयर पर बैठ जाती है और कुणाल को देखती है जो खड़ा था। शनाया कन्फ्यूजन से, क्या हुआ कुणाल, तुम खड़ी क्यों हो? कुणाल अचानक से एक घुटनों के बल बैठ जाता है। शनाया झट से खड़ी होकर हैरानी से कुणाल को देखती है। कुणाल एक बॉक्स आगे करके, आई लव यू शनाया। कुणाल की बात सुनकर शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फ्लैशबैक कंटिन्यू।
शनाया की बात सुनकर कुणाल की बातें सुनकर शनाया तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। शनाया ने कुणाल को अभी भी इस नज़र से देखा ही नहीं। वो हमेशा कुणाल को बस अपना एक अच्छा दोस्त ही समझती थी। शनाया हकलाते हुए कुणाल कुणाल ये क्या कर रहे हो तुम? कुणाल मुस्कुराते हुए, वही जो तुमने सुना शनाया, आई लव यू, आई रियली लव यू बोलकर कुणाल शनाया का हाथ पकड़ता है। वो शनाया को रिंग पहनाने ही वाला था कि तभी शनाया अपना हाथ पीछे खींच लेती है। कुणाल कन्फ्यूजन से शनाया को देखता है और खड़ा हो जाता है। कुणाल शनाया को देखते हुए, व्हाट हैपन शनाया? शनाया कुणाल को देखते हुए, लिसन कुणाल, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग बट आई डोंट लव यू। मैं तुम्हें बस एक दोस्त की नज़र से देखती थी, आई एम सॉरी बोलकर शनाया वहाँ से चली जाती है। कुणाल अपनी जगह पर खड़ा था। उसने बॉक्स को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और कुणाल चारों तरफ देखता है। सब उसे देख रहे थे, कुछ पिटी भरी नज़रों से तो कुछ मजाक उड़ाने वाली नज़रों से। कुणाल सर नीचे करके, यू विल पे फॉर दिस शनाया रस्तोगी। उधर शनाया वॉशरूम में मिरर में खुद को देखती है। शनाया खुद से, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं कुणाल को बस एक अच्छा दोस्त की तरह देखती थी, फिर कैसे वो मेरे बारे में ऐसा फील करने लगा? मैंने कभी ऐसी कोई हिंट नहीं दी। देन हाउ बोलकर शनाया अपना सिर पकड़ लेती है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है। शनाया कुणाल को इग्नोर कर रही थी। कुणाल ने भी शनाया से बात करने की कोई कोशिश नहीं की। शनाया ने कुणाल के प्रपोजल के बाद रुद्राक्ष को बताई थी। रुद्राक्ष शनाया को छोड़ने आया जाया करता था। ऐसे किसी के प्रपोजल के बाद रुद्राक्ष शनाया को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। एक हफ्ते के बाद शनाया क्लास में थी। प्रोफेसर के जाने के बाद शनाया अपनी बुक्स बैग में रखने लगती है कि तभी उसकी नज़र गेट की तरफ जाती है जहाँ से कुणाल आ रहा था। शनाया कुणाल को इग्नोर करके जाने लगी कि तभी कुणाल शनाया का हाथ पकड़कर शनाया अपना हाथ छुड़ाकर, व्हाट द हेल कुणाल? कुणाल शनाया को देखते हो, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, जो बना तुम्हारी फीलिंग्स को जाने अपनी फीलिंग्स बता दी और तुम्हारी दोस्ती खो दी। मुझे मेरी दोस्ती वापस चाहिए शनाया। शनाया कुणाल को देखते हो, पर कुणाल उस दिन जो कुणाल बीच में, भूल जाओ उस दिन जो मैंने कहा, सब भूल जाओ शनाया, प्लीज़ मेरी दोस्त बनी रहो, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता बोलते हुए कुणाल लाचारगी भरी नज़रों से शनाया को देखने लगता है। शनाया कुछ पल तो कुणाल को देखकर गहरी सांस लेके, ओके वी स्टार्ट फ्रेश। शनाया की बात सुनकर कुणाल शनाया को हग कर लेता है। शनाया थोड़ी हेजिटेट होती है, फिर कुणाल को हग बैक कर लेती है। कुणाल शनाया को हग किए हुए एविल स्माइल करता है। वो कुछ तो ऐसा करने वाला था जो शनाया को बर्बाद कर सकता था। 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। ठीक 1 साल पहले उस रात को एक डांस कंपटीशन था जो कि कॉलेज में ही नहीं था बल्कि एक वेन्यू पर था। ये कंपटीशन स्टेज लेवल पर होने वाला था। शनाया मेकअप रूम में थी। वो रेडी हो रही थी। शनाया ने गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। इस दिन की तैयारी उसने 2 महीनों से की थी। शनाया खुद को मिरर में देखते हुए, बॉस्को हाई स्कूल के बेस्ट डांसर्स अब बनेगी इंडोर्स द बेस्ट डांसर बोलते हुए शनाया मुस्कुरा देती है। स्टेज पर शनाया का नाम अनाउंस होता है। शनाया एक लास्ट बार खुद को मिरर में देखकर स्टेज की तरफ चली जाती है। स्टेज पर जाकर शनाया माइक लेकर खड़ी होती है और सारे क्राउड को देखती है। शनाया की नज़र एक तरफ जाती है तो शनाया खुलकर मुस्कुरा देती है। धीरे धीरज, काम्या, देव, मीरा, रुद्राक्ष, कशिश सब बैठकर शनाया को देखकर मुस्कुरा रहे थे। शनाया माइक लेकर, हेलो एवरीवन, आई एम अ शनाया रस्तोगी फ्रॉम सनशाइन स्टार कॉलेज। हियर आई एम अ प्रेजेंटिंग अ कंटेम्प्ररी डांस बोलकर शनाया माइक एंकर को दे देती है। शनाया कुछ करती कि उससे पहले ही पीछे कोई वीडियो प्ले हो जाती है। शनाया सर घुमा कर देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर एक इंटीमेट वीडियो चल रही थी। उस वीडियो में इस कंपटीशन का एक जज और शनाया थे। ये देखकर शनाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शनाया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुड़कर क्राउड को देख सके। तभी पीछे से देव चिल्लाती है, स्टॉप दिस फकिंग नॉनसेंस।
देव के कहते ही वीडियो बंद हो जाती है। मीरा और काम्या शनाया के पास जाते हैं। शनाया अपनी जगह फ्रीज होकर खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शनाया की नज़रें अभी भी उस स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, जबकि स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा था। मीरा शनाया के गाल पर हाथ रखकर, शनाया बच्चा प्लीज़ कुछ तो बोलो। शनाया बिना कुछ बोले मुड़कर क्राउड की तरफ देखती है। थोड़ी देर पहले जो क्राउड उसकी परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड था, अब वही क्राउड उसे एक अलग नज़रिए से देख रहा था। शनाया ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो चीखते हुए घुटनों के बल गिर जाती है और अगले ही पल शनाया बेहोश हो जाती है। शनाया को तब होश आता है जब वो खुद को अपने बेडरूम में पाती है। शनाया बेड से उठकर चारों तरफ देखती है। उसे ऐसा लग रहा था वो क्राउड उसे ही देख रहा हो। शनाया सामना इधर उधर चीज़ें फेंकने लगती है और चिल्लाने लगती है। मीरा आकर शनाया को हक कर लेती हैं। शनाया मीरा को पुश करके चीखती है और कस के चिल्लाने लगती है। शनाया चीखते हुए, नो नो, नहीं हूँ मैं वो नहीं हूँ मैं, बंद करो मुझे ऐसे देखना, नहीं हूँ मैं वो। बोलते हुए वो रोने लग रही थी। तभी देव आकर शनाया को अपने सीने से लगा लेते हैं। शनाया देव को पुश करती है, पर देव शनाया को और कस कर पकड़ लेते हैं। शनाया जोर जोर से रो रही थी। गेट पर धीरज और काम्या भी खड़े थे। दोनों की आंखें नम थीं। शनाया को शांत कराने के बाद देव शनाया को बेड पर ही लिटा देते हैं। शनाया थककर इस समय सो चुकी थी। देव शनाया के पास बैठकर, सब जाओ यहाँ से। मीरा देव को देखते हुए, पर देव बीच में, मीरा मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी प्रिंसेस को मेरी ज़रूरत है, तुम सब जाओ यहाँ से। देव की बात सुनकर मीरा, काम्या, धीरज वहाँ से चले जाते हैं। शनाया नॉर्मल नहीं रह गई थी, उसे नाइटमेयर्स आने लगे थे। शनाया साइकेट्रिस्ट हेल्प ले रही थी उस ट्रॉमा से बाहर आने में। शनाया को 2 महीने लग गए थे। उसी बीच देव, रुद्र और धीरज ने वो न्यूज़ पूरी तरीके से गायब कर दी थी। सारे सबूत सब कुछ मिटा दिए थे। ये वीडियो रियल थी, पर शनाया का चेहरा फोटोशॉप किया गया था। किसी को पता नहीं चला कि ये हरकत किसने की, और देव अब जानना भी नहीं चाहते थे। ऑलरेडी शनाया काफ़ी सफ़र कर चुकी थी। फ्लैशबैक एंड। आखिर आगे क्या हुआ? क्या लक्ष्य इतना कुछ जानने के बाद शनाया को एक्सेप्ट करेगा? और क्या शनाया को लक्ष्य भी अब गलत समझेगा और उसका रिश्ता शनाया से ख़त्म हो जाएगा? आखिर क्या होने वाला है इन लोगों की स्टोरी में आगे? क्या वाकई में ये दोनों इस जन्म में एक हो पाएंगे, या इस जन्म में भी ये दोनों बिछड़ जाएंगे? स्टोरी में बने रही।